नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस रे एग्ज़ाम 2024 का प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देरी ना करते हुए आप फटाफट इसका रिवीजन करिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय संगीत गायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो जो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश करने वाले हैं वह कौन है? कोठारी समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? तो जो भोपाल गैस की घटना हुई थी यह 1984 ईस्वी में घटित हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस इसमें रिसाव हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है यह कौटिल्य ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया? तो छठवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द साइलेंस ब्रेकर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक हैं? तो एक पुस्तक है किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इमरान हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस है यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है आपको यही बताना है। तो 9वें का चलिए मिलान करते हैं, मजरू सुल्तानपुरी ये शायर हैं, सही है। राजपाल यादव ये अभिनय करते हैं, ये भी सही है। और उस बिष्ट चित्रकार हैं, ये भी सही है। जो राजन साजन मिश्र हैं ये रंगमंच से संबंधित नहीं हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो जो मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको सम्मिलित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से सम्मिलित नहीं है आपको बताना है 11 का। तो चलिए मिलान करते हैं, झीलों की भूमि फिनलैंड ये सही है। सफ़ेद हाथियों की भूमि ये आपका अर्जेंटीना नहीं है, ये थाईलैंड है, तो यही आपका मिलान नहीं है। गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार ये सही है। इसके बाद उगते सूर्य की भूमि यह जापान को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो जो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है वह है कंपोस्ट। कंपोस्ट ये रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यह जैविक के अंतर्गत आता है, जैविक उर्वरक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो जो गदर पार्टी के संस्थापक थे वह हैं लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें से व्यवस्थित करना है 14 का सबसे पहले आएगा कोरिया युद्ध, उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट, उसके बाद वियतनाम युद्ध और बर्लिन की दीवार का विखंडन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है उसको बताना है कौन सा नहीं है।
तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डी O2 यानी ऑक्सीजन जो है यह आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा CO2, NO2, CH4 ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है वह भारत का महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो जो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है वह है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिस्बन संधि से। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो यह जो शब्द है इसका निर्माण J.M. केन्स ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित करने वाले कौन हैं? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो जो संसार की छत है यह आपको पामीर नाट यानी पामीर का पठार को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? तो जो हरमनप्रीत कौर हैं ये आपकी किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको नीचे से इसमें उत्तर बताना है कौन सा सही है। तो चलिए, इसका अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संघ का मुख्यालय रोम में है, ये गलत है। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबद्ध है, यह सही है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबद्ध है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह है। तो जो भारत में पर्यावरण चिन्ह का निशान है वह है आपका सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। सॉरी, राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो 26 का राइट आंसर है कृषि को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? तो 27 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी है? तो जो भारत का जलीय प्राणी है वह है आपका गंगा की डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2016 से। अगला क्वेश्चन, पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकार उनकी रचना में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सही सम्मिलित नहीं है वही आपको बताना है। तो चलिए 32 का देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। केशव दास रसिकप्रिय सही है, प्रेमचंद करभूम ये सही है, महादेव वर्मा यामा यह सही है, जो यशोधरा है जयशंकर प्रसाद की ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यमुना। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी?
तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी बिहार की। अगला क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान है। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झांसी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनिल बैजल को। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता है, तो इसकी जो मारक क्षमता है वह है 450 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो 38 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विनोद वशिष्ठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो हर्षचरित है इसके लेखक कौन है, बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जो शून्य के सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले हैं वह हैं आपके आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है यानी कौन सा गलत है। तो 41 का जो त्रुटिपूर्ण है वह है आपका उट्र ऊट, यही आपका उट्र नहीं है, उष्ट्र होता है। घृत घी, ये घी है, घृत घी सही है। इसके बाद त्वरित तुरंत, तिक्त तीता होता है लेकिन ये उष्ट्र होता है, तो यही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है यानी फिर इसमें आपको कौन सा गलत है। तो 42 का जो राइट आंसर है वह है पर्यक पटरी, यही आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गोबर का गोमय होता है, गोमय का गोबर होता है, क्षीर का खीर, सपत्नी का सौत होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो हनुमान शब्द का पर्यायवाची नहीं है वह है आपका विनायक, यह किसका है, गणेश का। इसके अलावा ये जो 3 पवन सुत, मारुतनंदन, ये सब हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो जो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है वह है बिहग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनय सुत आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धविराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्धविराम का। अगला क्वेश्चन है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। तो जो दुष्कर है इसमें उपसर्ग आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें है दुष् उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न होता है। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो जो चौपाई में उपसर्ग है वह है आपका हिंदी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है।
तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वह है फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है, यही आपका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो यहाँ पर अशुद्ध बताना है। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुम तुम्हारे घर चले जाओ, यही आपका अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें भी अशुद्ध यानी गलत बताना है। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यही आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहसिंगा शब्द में समास है, तो बारहसिंगा में आपको समास बताना है कौन सा है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो जो कर्मधारय समास का उदाहरण है वह है श्वेत पत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन परमानंद में समास है, तो जो परमानंद है इसमें कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मकारक समास यह नहीं है। इसके अलावा अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि ये सब समास हैं। अगला क्वेश्चन है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन बीभत्स रस का अस्थायी भाव है, तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बीभत्स का जो होता है वह घृणा होता है। अगला क्वेश्चन है अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त शब्द है, तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है, तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोड़ा अटकाना। अगला क्वेश्चन है अपना हाथ जगन्नाथ करना का अर्थ है, तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है, तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अगला क्वेश्चन है देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नयनन के जल से पग धोए। उपर्युक्त में पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्त अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के वह भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, कहलाते हैं, तो वह क्या कहलाता है, तो वह अस्थायी भाव कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है, तो जो कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है वह है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उदात्त का विलोमार्थी शब्द है, तो जो उदात्त का विलोमार्थी शब्द है वह है अनुदात्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, तो जो उदार का विलोम है वह है अनुदार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, तो जो गो का अर्थ नहीं है वह है गज, ये हाथी का होता है। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द, अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, तो पतवार किसका अर्थ है, 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्ण। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।